हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब? माय बेबीज, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसा चल रहा है? यस यस यस। सो सो हम अकाउंट्स की येट अनदर क्लास में आ चुके हैं। हम अपने जीवन में बहुत बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, है ना? बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है हमारी, जिस तरीके से मुझे दिख रहा है। काफी अच्छा चल रहा है। ओके। सो आज हम क्या करने वाले हैं? व्हाट आर वी गोना डू टुडे? यस। तो हमको आज हम्म, हम क्या करने वाले ना, हमें दो टॉपिक्स आज समझने। दो टॉपिक्स हमें आज समझने हैं। दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। है तो शेयर कैपिटल के ही, बट हमको वो समझना है कि वो क्या हो। वो दो टॉपिक्स क्या है? दो टॉपिक्स क्या है? पहला तो है कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ये दो टॉपिक हमको आज समझने के, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है एंड कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक हमको समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय अरियर्स? एडवांस तो पता है सबको, एडवांस मतलब पहले मिल जाना, है ना? एडवांस मतलब पहले मिल जाना। कोई काम हो उसके पहले हमको कुछ चीज मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं क्या? एडवांस, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय अरियर्स? अरियर्स का मतलब क्या होता है? जब एडवांस का मतलब होता है कि हमको कोई चीज पहले मिल जाए, और तो अरियर्स का मतलब क्या होगा कि कोई चीज हमको मिली ही नहीं है। कोई चीज हमको मिली ही नहीं है। ये कब होता है? ये कब होता है? व्हेन कंपनी, ठीक है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कॉल करती है, ठीक है, कि आइए कॉल दीजिए, मतलब कॉल, कॉल का पैसा दीजिए, कॉल का पैसा दीजिए। एंड शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, नहीं देता है उस कॉल का। जब कॉल करती है कंपनी और शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, व्हेन कॉल इज मेड बाय द कंपनी एंड शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल, ठीक है, व्हेन कॉल इज मेड बाय द कंपनी एंड शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल मनी। अगर आपको लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन याद आ रहा होगा, उसमें रमेश और सुरेश ने डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के कॉल पे नहीं दिया, मतलब कि उन्होंने अरियर्स कर दिए, अरियर्स कर दिए। वो पैसा जो अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है, फ्यूचर में रिसीव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों केसेस बन सकते हैं, ठीक है। जब ये चीज आती है तो हम उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, ऐसे कॉल्स जो अरियर हो चुके हैं। ओके, ऐसे कॉल्स जो अरियर हो चुके हैं। फिर कुछ कॉल्स ऐसे भी होते हैं जो एडवांस में मिल गए, जैसे कि एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आया था, एप्लीकेशन मनी के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया था जिसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। मतलब वो क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस। हमने कॉल किया ही नहीं था, उसके पहले ही हमको पैसा मिल गया, वो होता है कॉल्स इन एडवांस। और हमने कॉल किया तब भी हमको पैसा नहीं मिला, तब भी कंपनी को, हमको मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिला, उसको बोलते अरियर्स, ठीक है। कंपनी ने कॉल किया ही नहीं, उसके पहले पैसा मिल गया, इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। एंड जब कंपनी ने पैसा मांगा, कॉल किया, तब भी उसको पैसा नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं अरियर्स, उसको बोलते हैं अरियर्स, ठीक है। अब ये जो कॉल्स इन अरियर्स होते हैं, कॉल्स इन एडवांस होते हैं, इनका अकाउंट खुलता है कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के नाम से। आप दोनों चीजें कर सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन ने बोला कि जो पैसा नहीं मिला है उसको आप कॉल्स एंड अरियर्स में डालो, तो आप उसको कॉल्स एंड अरियर्स में डालोगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो आप उस अमाउंट को कुछ नहीं करोगे, उसको रहने दोगे, लेट इट बी एज इट बी, ठीक है। क्या होता है? जर्नल एंट्री देखते हैं पहले कॉल्स एंड अरियर्स की, फिर समझेंगे कॉल्स एंड एडवांस क्या होता है। पहले कॉल्स एंड अरियर्स की जर्नल एंट्री देखते हैं। तो जर्नल एंट्री की जब बात आती है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। When calls in arrears account is
नॉट ओपन, जब हमने अकाउंट ओपन नहीं किया, ठीक है। और दूसरा हो सकता है व्हेन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट इज ओपन, ठीक है। जब हमने अकाउंट ओपन नहीं किया कॉल्स इन अरियर्स का, तब क्या एंट्रीज होंगी। और जब हमने अकाउंट ओपन किया है कॉल्स इन अरियर्स का, तब क्या एंट्रीज होगी, हमको वो देखना है, ठीक है। हमको वो देखनी है, आपको यही यही चीज करनी है ना, आपको एंट्रीज करनी है। तो जब आपने कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप कोई एंट्री ही नहीं पास करोगे। क्यों नहीं करोगे, कॉल्स इन अरियर्स की कोई एंट्री नहीं है। जो हमने रमेश और सुरेश के टाइम पे किया था, क्या किया था, अलॉटमेंट का हमने ड्यू दिखा दिया। जब बैंक का पेमेंट आया तो हमने उनका अमाउंट माइनस करके जो बैंक से पेमेंट आया उसकी नॉर्मल की रिसीट की एंट्री कर दी, उसकी नॉर्मल रिसीट एंट्री कर दी। बस वही होता है जब कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया गया, जब कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया। जब कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन किया गया है तो मैं उसकी एंट्री आपको बताती हूँ कि अगर कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन किया है तो कैसे करेंगे। पहले तो अपन ड्यू की एंट्री करते हैं। मान लो अलॉटमेंट का ही ड्यू है, अलॉटमेंट की ड्यू है, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कॉल्स भी हो सकता है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, शेयर सेकंड कॉल, कोई भी हो सकता है। एप्लीकेशन पे नहीं होता, सिर्फ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे ही अरियर्स आते हैं, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लो कि अलॉटमेंट पे 2 रुपए मिलना था, 2 रुपए मिलना था, एंड 10,000 1,000 शेयर्स है, ₹10 ईच के, ठीक है। तो हमको सॉरी 10,000 शेयर है, ₹10 ईच के, 2 रुपए हमको अलॉटमेंट पे मिलना था। 2 रुपए कहाँ मिलना था, अलॉटमेंट पे, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 रुपए आएगा, 20,000 रुपए हो गए, ठीक है। मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के हमें हमें ड्यू कितना है, 20,000 का। अब हमको पैसा मिल कितना गया, रिसीट की एंट्री करते हैं, ठीक है। मान लो रिसीट हुई है हमको सिर्फ 19,000 की, 19,000 की रिसीट हुई, 1,000 रुपीज नॉट रिसीव्ड येट, हमको नहीं मिला। जिसके पास भी 100 शेयर्स थे उसने 1,000 रुपए नहीं दिए, नहीं जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, नॉट रिसीव, सिर्फ 19,000 रुपये आया है। तो हम बैंक की एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा आया उस अमाउंट से कर देंगे। लास्ट की क्लास में जो मैंने किया था वही एंट्री है यहाँ पे, वही एंट्री यहाँ पे। 19,000 रुपए आया है, 1,000 रुपए नहीं आया, 1,000 रुपए नहीं आया है। तो मैंने 19,000 से बैंक की एंट्री करी, क्योंकि जितना पैसा आया है मैं उतना ही बैंक में दिखाऊंगी, राइट। अब जब अपन को कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री करनी है, अब कॉल्स एंड अरियर्स कितने हो गए हैं, कॉल्स एंड अरियर्स हो गए ये 1,000 रुपए के कॉल्स एंड अरियर्स हो चुके हैं, ठीक है। कॉल्स एंड अरियर्स, जो पैसा मांगा बट दिया नहीं, जो पैसा ड्यू हो गया बट अभी तक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया। तो कॉल्स एंड अरियर्स की आप एंट्री क्या करोगे, कॉल्स एंड अरियर्स की आप एंट्री करोगे, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वाई शेयर अलॉटमेंट, वाई नॉट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑलरेडी आपने 20,000 डाल दिया है, आपने 20,000 डाल दिया है, ठीक है। अभी आप सिर्फ अरियर दिखा रहे हो, अरियर दिखा रहे हो मतलब ये पैसा लेना बाकी है, ये पैसा लेना बाकी है हमारा अभी। कितना कॉल्स इन अरियर्स लेना बाकी है, 1,000। बट आपने क्या किया, आपने अलॉटमेंट का अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। 20,000 अलॉटमेंट में डेबिट था, यहाँ पे हमने 19,000 अलॉटमेंट में क्रेडिट किया, बचा कितना, 1,000 अलॉटमेंट बचा होगा, उसको भी हमने क्रेडिट करके अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज कर दिया, और कॉल्स एंड अरियर्स का अकाउंट जो था उसको ओपन कर दिया। अब जो ये 1,000 है वो अरियर्स दिखेंगे, 1,000 के अरियर्स दिखेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आया। ये होती है कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री, ये होती है कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री जब हम कॉल्स एंड अरियर्स का अकाउंट ओपन करते हैं। वो भी आपको क्वेश्चन बताया कि अरियर्स का अकाउंट ओपन करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो आप नहीं करोगे, आप सिर्फ नॉर्मल एंट्री कर दोगे, ये दो वाली आप सिर्फ नॉर्मली 2 एंट्री कर दोगे, एंड आप ये एंट्री नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है आप ये एंट्री नहीं करोगे। उसमें दिखता रहेगा कि शेयर अलॉटमेंट में अभी 1,000 रुपए लेना बाकी है, बस वो दिखता रहेगा, उसमें आप कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री नहीं करोगे।
समझ में आया? कॉल्स एंड अरियर्स समझ में आया? मैंने बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको समझाया अभी कॉल्स एंड अरियर्स, बहुत ही ईज़ी तरीके से। जब अकाउंट ओपन नहीं करते हैं और जब अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है? अच्छा, ये कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री हो गई जब कॉल्स एंड अरियर्स में दिखाया। जब पैसा रिसीव हो गया, है ना? रिसीप्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। जब हमको अरियर्स का पैसा रिसीव हो गया फ्यूचर में कभी भी, ठीक है? फ्यूचर में हमें कभी भी रिसीव हो गया अगर कॉल्स इन अरियर्स का पैसा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पैसा रिसीव हुआ है तो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, राइट? कॉल्स इन अरियर्स कितने थे? 1000 रुपए के थे। बैंक में रिसीव हो गया 1000 रुपए। कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। यहाँ पे 1000 रुपए डेबिट किया था, यहाँ 1000 रुपए क्रेडिट किया। कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट क्लोज हो गया और बैंक में पैसा आ गया 1000 रुपए। ये होती रिसीट की एंट्री जब रिसीव हो जाता है कॉल्स इन अरियर्स। समझ में आई जर्नल एंट्रीज? क्या आपको कॉल्स इन अरियर्स की जर्नल एंट्री समझ में आई? समझ में आ गई? ठीक है। अब एक और इसमें आती है चीज जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? जब कंपनी ने पैसा मांगा शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उस जो पैसा नहीं दिया है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। किसके ऊपर? शेयर होल्डर के ऊपर। शेयर होल्डर को वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। 1 सेकेंड। यस। ये कब कब होता है? अगर एओए ने ऑथराइज करके रखा है कंपनी को। अगर अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है कोई भी स्पेसिफाइड डेट से, एओए ने ऑथराइज कर सकता किया है कि कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन अरियर्स एट अ स्पेसिफाइड डेट। तो फिर कंपनी उस स्पेसिफाइड डेट पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। अगर नहीं बताया गया है, ठीक है, अगर एओए साइलेंट है, एओए साइलेंट है इस बात पे कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, अ, तो कंपनी कितना चार्ज करेगी? कंपनी एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट 2000 में दिया हुआ है, 2013 में दिया हुआ है, टेबल एफ के हिसाब से फिर वो उतना इंटरेस्ट चार्ज करती है। कितना इंटरेस्ट है? वो है 10% पर एनम। ठीक है, वो है 10% पर एनम। बट ऑल्सो एक कैच है इसमें कि कंपनी के पास एक राइट है, कंपनी के पास एक राइट है कि वो चाहे तो इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकती है। वेव ऑफ का मतलब क्या होता है? वेव ऑफ का मतलब होता है टाटा बाय बाय कर सकती है कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए नहीं, टाटा बाय बाय कर देगी कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए नहीं। ये एक टॉपिक है कॉल्स एंड अरियर्स का, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स। कि कंपनी को पैसा नहीं मिला तो कंपनी चाहे तो 10% पर एनम के हिसाब से एज पर कंपनीज एक्ट इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। किस पे? अरियर्स के ऊपर। अरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। ये इंटरेस्ट क्या होगी? एक तरीके की इनकम होगी। किसकी? कंपनी की। एक कंपनी की एक तरह की इनकम होगी जो कॉल्स एंड अरियर्स पे इंटरेस्ट वो शेयर होल्डर से चार्ज करती है। शेयर होल्डर पैसा देगा इंटरेस्ट के साथ, पैसा देगा वो इंटरेस्ट के साथ जो उसने लेट दिया है। ठीक है। कब से कब तक? कब से कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा? कब से कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा? जिस दिन पेमेंट ड्यू हुई है, जिस दिन कॉल ड्यू हुआ है, सॉरी पेमेंट नहीं लिखेंगे, कॉल लिखते हैं इसको, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। हाँ, जिस दिन भी कॉल ड्यू हुआ है उस दिन से लेकर, कॉल ड्यू डेट से लेके पेमेंट ऑफ अरियर्स डेट तक, इतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इतने दिन का इंटरेस्ट, जिस दिन भी कॉल ड्यू हुआ है, कॉल ड्यू हुआ है, जिस दिन भी कॉल ड्यू हुआ है कंपनी के हिसाब से, उस दिन से लेके जब तक अरियर्स की पेमेंट होती है तब तक का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है एट 10% पर एनम एज पर कंपनीज एक्ट।
अगर एओए में ऑथराइज किया गया है कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन अरियर्स एट अ स्पेसिफाइड रेट, जो एओए में लिखा हुआ है, जो उसके रूल्स में लिखा हुआ है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कंपनी के हिसाब से। अगर एओए साइलेंट है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, अगर एओए ने ऑथराइज किया है तो जो भी स्पेसिफाइड रेट दिया है एओए में उस हिसाब से, ठीक है। कंपनी चाहे तो ये इंटरेस्ट वेव ऑफ भी कर सकती है। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू, इसकी मैं आपको जर्नल एंट्री बता रही हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। जितने भी इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम यहाँ दिख जाएगी। एंड कॉल्स इन अरियर्स में डेबिट हो रहा है, मतलब कॉल्स में अरियर्स में प्लस हो जाएगा, अरियर्स में प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स जो पुराना भी था वो भी हमने डेबिट किया था, वो एक तरीके का हमारा एसेट बनता है। जैसे कि डेटर होता है ना कि हमें उससे पैसा लेना बाकी है, उसी तरीके से कॉल्स इन अरियर्स भी हमारे लिए एक तरीके का करंट एसेट बनता है, करंट एसेट बनता है जिससे हमें पैसा लेना बाकी है, हमें उससे पैसा लेना है। जब तक वो डेट नहीं, बेड डेट नहीं होता तब तक वो हमारे लिए एसेट बनता है, तब तक हमारे लिए वो क्या बन रहा है? एसेट। मैं इसको ढंग से यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। कॉल्स इन एक अरियर्स एक तरीके का हमारे लिए करंट एसेट आ जाता है, करंट एसेट में आ जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया करंट एसेट्स की हमेशा बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू गाइस? ओके। तो हम चाहें तो एक क्वेश्चन कॉल्स इन अरियर्स का कर सकते हैं, एक क्वेश्चन चाहें तो हम कॉल्स इन अरियर्स का एक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक। एक काम करती हूँ कि कॉल्स इन अरियर्स का क्वेश्चन करने से पहले हम कॉल्स इन एडवांस भी समझ लेते हैं। मैं जो कॉल्स इन एडवांस की हेडिंग है ना उसको नेक्स्ट में डाल देती हूँ। ठीक है, एक हमने पढ़ा कॉल्स इन अरियर्स, अब हम पढ़ते हैं कॉल्स इन एडवांस क्या होता है सेकेंडली, ठीक है। सेकेंडली कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। ये हमको समझना है, दोनों समझ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि हमको दोनों चीज आ गई है, दोनों चीज समझ लेते हैं। नाउ गिव मी 1 सेकेंड। यस, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरियर्स क्या होते हैं, कि अरियर्स क्या होते हैं? जब 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 हमने कॉल किया और हमको पैसा नहीं मिला, ठीक है, ये होते हैं अरियर्स। एडवांस क्या होता है? जब हमने कॉल किया ही नहीं, उसके पहले ही हमको पैसा मिल गया। ये कब होता है? ये कब होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जब क्या होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है एंड प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, तब ये होता है। तब एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पे आ जाती है, हम उसको अलॉटमेंट और कॉल्स पे एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। इसके लिए भी एओए में, एओए अलाउ करना चाहिए, ये करने के लिए अलाउस टू कंपनी टू एक्सेप्ट अमाउंट अगेंस्ट कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। AO should allow the company to accept the amount against calls in advance, against calls in advance, ठीक है। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो डाटा होता है उसी केस में कॉल्स इन एडवांस हो पाते हैं।
नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता कि कॉल किया नहीं है उसके पहले ही किसी शेयर होल्डर ने आके पैसा दे दिया, खुद से आगे पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा अलाउड नहीं होता, ठीक है। सिर्फ प्रो डाटा के केस में ही हो सकता है। ओके। ओके, ठीक है। समझ में आया कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, प्रो डाटा के केस में ही होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, हम इसकी कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था रमेश सुरेश वाला, जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन था, उसको देखो, उसको देखो। क्या आपके आपने जो यहाँ पे, चलो मैं उसी क्वेश्चन पे जाती हूँ एक बार, क्वेश्चंस पे जाती हूँ, सॉरी, उसी क्वेश्चन पे मैं एक बार जाती हूँ। एंड ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस पे जाती हूँ जर्नल एंट्री पर, ठीक है। हमारी जो ये जर्नल एंट्री थी, ये वाली जो जर्नल एंट्री थी, ठीक है, इसको देखो। इसमें क्या आप क्या कर रहे हो, आप डाल रहे हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपको जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, एक्स्ट्रा पैसा 60,000 जो आया था, आपने उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट किया है। आपने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में उसको एडजस्ट किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट किया, ठीक है, ये किया। यहाँ पे भी आपने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में उसको एडजस्ट किया है। एक सेकेंड में, एक सेकेंड ना, एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो समझते हैं कि कॉल्स एंड एडवांस की जर्नल एंट्री कैसे होगी, जर्नल एंट्री कैसे होगी। अच्छा, अच्छा, एक मिनट ना। यस, जर्नल एंट्री कैसे होगी, जब भी हम कॉल्स इन एडवांस का पैसा बैंक में मतलब जब रिसीव करते हैं, व्हेन कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये चीज है ना कि जो हमको पहले रिसीव हो चुका है, इस रिसीव, ठीक है, हमको जो रिसीव हो गया, ओके। क्योंकि पुराने क्वेश्चन में क्या होता, अलॉटमेंट पे डिस्कशन हुआ था, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एडवांस हो गया था। अगर कॉल मनी में कॉल्स इन एडवांस में हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो पैसा पहले आ चुका है, हमको पैसा पहले आ चुका है, तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है। आपने जो लास्ट वाला अलॉटमेंट का अकाउंट देखा होगा, ठीक है, जो मैं अलॉटमेंट का आपको क्वेश्चन दिखा रही थी, उस पर चलते हैं वापस, है ना, उस पे चलते हैं वापस। तो आप क्या कर सकते हो, जनरली यही थी आपकी, है ना, हाँ यही थी। जो शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्टमेंट किया है, जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने एडजस्टमेंट किया था एक्स्ट्रा पैसे का, एक्स्ट्रा पैसे का, आप चाहो तो इसको कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हो, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट की जगह आप इसको कॉल्स इन एडवांस में 60,000 रुपीज जो था वो डाल सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, 60,000 रुपीज डाल सकते हो, इसी एडजस्टमेंट एंट्री में आप कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन कर लो, कॉल्स इन एडवांस में डाल दो, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। बट अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला कि कॉल्स इन एडवांस में डालो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे, आपके बैंक में एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी आ चुका है, 2,46,000 इस क्वेश्चन में आया हुआ था, लास्ट क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको एक क्लिक हो रहा होगा। फिर हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा जो 60,000 आ रहा था उसको हमने शेयर लॉट में, ठीक है, जस्ट जैसे कि ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा अगर कॉल मनी के साथ होगा ना, तो आपको कॉल मनी के साथ भी ऐसे ही करना है। कहाँ गया,
वापस नोट्स खोलती हूँ मैं। डोंट वरी, दैट इज फाइन, कभी कभी होता है ऐसा, इट्स फाइन। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताई थी, ये जो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री थी जिसमें हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है पैसा जो हमको एडवांस में मिल चुका है, अलॉटमेंट तो ड्यू हुआ ही नहीं ना, अलॉटमेंट तो इसके बाद वाली एंट्री में यहाँ ड्यू हुआ था, राइट, यहाँ पे ड्यू हुआ था अलॉटमेंट, है ना, बट हमको पैसा कहाँ मिल चुका है, हमको पहले ही पैसा मिल चुका है, तो ये क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। आप अगर देखो तो जो हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट टेबल था उसमें शेयर अलॉटमेंट के बाद कॉल्स इन एडवांस का कॉलम था, है ना, उसके बाद कॉल्स इन एडवांस का कॉलम था, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट ना, हाँ ये देखो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का कॉलम था, है ना, मतलब कॉल मनी पे अगर हमको एडवांस मिल जा रहा है, कॉल मनी पे अगर हमको एडवांस मिल जा रहा है तो हम उसको कहाँ पे डाल देते हैं, कॉल्स इन एडवांस में डाल देते हैं, और जब भी वो हमको रिसीव होता है तो हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, कैसे, चलो इसको आप नोट्स में समझते हैं कि कैसे कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हो जाती है, और क्वेश्चन से भी इसको समझ लेंगे अपन, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, क्वेश्चन से भी अपन इसको समझ लेंगे। ये वापस से ग्लिच क्यों होने लग गया इतना मेरा, मैंने अभी तो उसको क्लीन किया था इतना ज्यादा। ठीक है, यस, ओके, तो कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होता है तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, हम उसकी एंट्री ये करते हैं। ठीक है, क्यों हमने उसमें उसमें एंट्री में एडजस्ट करी, क्योंकि बैंक से पैसा ऑलरेडी आ चुका था एक्स्ट्रा, और हम एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट एंट्री जो अलॉटमेंट वाली एंट्री होती है उसमें कर रहे हैं, बैंक में पैसा ऑलरेडी उतना आ चुका है इसलिए हमने उसको डायरेक्ट कॉल्स इन एडवांस में लिख दिया, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट कॉल्स इन एडवांस में लिख दिया, इसकी एंट्री ये होती है, समझ में आया। ये जो भी अमाउंट से होगा, जो भी कॉल्स इन एडवांस एक्स्ट्रा मिल गया, जैसे कि उस अकाउंट में हमको 60,000 एक्स्ट्रा मिले थे, बैंक में हमने ऑलरेडी 60,000 डाल दिया था पहली एंट्री में, लॉजिक समझो, क्रोनोलॉजी समझो, ठीक है, कि कैसे हम एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन कॉल्स इन एडवांस एंड रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री होती है व्हेन, सेकेंड एंट्री होती है, एक मिनट ना, व्हेन कॉल्स इन एडवांस इज एडजस्टेड, जब कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट किया जाता है, कॉल्स तो हमें आ गए, पहले से पैसा आ चुका है, अब जब हम ड्यू रिसीव करेंगे, जब हम ड्यू रिसीव करेंगे कॉल मनी को, तो पहले ड्यू की एंट्री कर देते हैं, जो भी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरे अमाउंट से जितना शेयर कैपिटल में जा रहा है उतने अमाउंट से हम ड्यू की एंट्री कर देते हैं, राइट। फिर कॉल्स इन एडवांस में जब आता है, जब हम बैंक की एंट्री करते हैं, किसकी, रिसीट वाली जो हमारी एंट्री होती है, जैसे मान लो कि शेयर फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल की रिसीट की एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था कॉल्स इन एडवांस को, अब उस अकाउंट को बंद कर रहे हैं और उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो उल्टा कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, बैंक में जितना पैसा है उतना डाल देंगे, कॉल्स इन एडवांस से जितना हमने किया उतना डाल देंगे, और पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल में, शेयर फर्स्ट कॉल में। अब एक चीज समझो, कॉल्स इन एडवांस जो है इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये हमारी एक लायबिलिटी होती है टू एडजस्ट, ये हमारी लाइबिलिटीज में आता है, बिकॉज वी नीड टू एडजस्ट, हमने कॉल किया ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं, उसके पहले मिल गया, मांगा ही नहीं उसके पहले मिल गया, मतलब हमारी लाइबिलिटी है इसको एडजस्ट करने की, हमारी लाइबिलिटी है इसको एडजस्ट करने की। अरियस में वो एसेट क्यों था, क्योंकि हमें वो पैसा लेना बाकी हो गया है,
ठीक है। ड्यू भी हो गया, रिसीव नहीं हुआ अभी तक, मतलब वो रिसीव होगा फ्यूचर में, तो हमारे लिए एसेट है आज की डेट में। बट कॉल्स एंड एडवांस अपोजिट होगा। कॉल्स एंड एडवांस पहले ही पैसा आ चुका है, अब हमको उसको एडजस्ट करना है, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनती है। इसको हम करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं? करंट लाइबिलिटीज में हम इसको शो करते हैं। किसको? कॉल्स इन एडवांस को। जब तक वो एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक वो करंट लाइबिलिटीज में शो होगा बैलेंस शीट में। वही कॉल्स इन अरियर्स हमेशा करंट एसेट में शो होते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, ये हो गई जर्नल एंट्री, समझ में आ गई। अब इसमें भी एक कंसेप्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, एक ही कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, जैसे हमने कॉल्स एंड अरियर्स में शेयर होल्डर से पैसा लिया था, क्योंकि उसने उससे ड्यू हो गया है और उससे पैसा नहीं दिया, तो हमने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया था 10% पर एनम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझो कि कंपनी ने ड्यू किया ही नहीं है, ड्यू किया ही नहीं है, एंड शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट कर दिया। शेयर होल्डर पेड इन एडवांस, शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट दे दी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि शेयर होल्डर को ने जो पैसा दिया है, यहाँ पे कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट टू किसको? शेयर होल्डर्स को, ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जब कॉल्स एडवांस में हुए हैं तब से लेके जब तक वो ड्यू नहीं होते तब तक का इंटरेस्ट किसको पे करना है? शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर एक्स्ट्रा पेमेंट दे चुका है कंपनी को, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर चुका है इन कंपनी को, इसलिए कंपनी लायबल है कि वो उसको इंटरेस्ट दे। ठीक है, बट ये कभी होगा जब एओए में एओए में प्रोवाइडेड है ये चीज, जब एओए में प्रोवाइडेड है ये चीज। ठीक है, बट अगर एओ में प्रोवाइडेड है कि कितना इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट का रेट, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस कंपनी देगी उस हिसाब से। अगर एओए साइलेंट है, एओए साइलेंट है, तो हम वापस कहाँ जाएंगे? टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट में जाएंगे, कंपनीज एक्ट 2013 में जाएंगे, और उसके हिसाब से 12% पर एनम का इंटरेस्ट देने को आ रहा है। अब आप ये पूछोगे वहां पे 10% क्यों, यहाँ पे 12% क्यों है? तो उसका एक रीजन है, उसका एक लॉजिकल रीजन है। जब कंपनी दूसरे से शेयर होल्डर से इंटरेस्ट मांग रही है, तो वो कम रेट पे मांगेगी, पर जब वो दे रही है तो ज्यादा रेट पे देगी। जब कंपनी दे रही है इंटरेस्ट, तो वो ज्यादा रेट पे देगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट बना हुआ है कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी कुछ गलत ना कर सके, इसलिए हम कंपनी को रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं बहुत सी चीजों से, राइट। तो कंपनी जब मांगती है तो कम मांगेगी, जब देती है तो ज्यादा देगी। ठीक है, कंपनी जब मांगती है तो कम मांगेगी, और जब देती है तो ज्यादा देगी। ठीक है, इसमें कॉल्स एंड एडवांस पे एक और पॉइंट है कि कंपनी इज नॉट लायबल टू पे, कंपनी विल नॉट पे डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे कोई भी डिविडेंड पे नहीं करेगी। इंटरेस्ट पे कर सकती कॉल्स इन एडवांस पे, पर डिविडेंड पे नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो कॉल्स एडवांस में हो चुके हैं, अभी तक वो ड्यू कंपनी ने किया ही नहीं, वो शेयर कैपिटल में पैसा गया ही नहीं है अभी तक। जो कॉल ड्यू ही नहीं हुआ, जो कॉल अभी तक शेयर कैपिटल में गया ही नहीं, उसका पैसा हमको पहले से मिल चुका है, तो उस पैसे पे, उस कॉल एंड एडवांस पे कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, अनटिल अनलेस वो शेयर कैपिटल पे भी नहीं जाता तब तक। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? कॉल्स एंड अरियर्स क्या होता है, कॉल्स एंड एडवांस क्या होता है? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आ गया कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? हमको क्या ये समझ में आ रहा है? यस। तो हम चाहें तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक। क्वेश्चंस पे जाऊंगी, यहीं पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है आपका कि आपके इक्विटी शेयर्स हैं,
इक्विटी शेयर्स जो इशू किए हैं वो है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं। ठीक है, एंड एक होल्डर है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स जिसको अलॉट हुए हैं। ठीक है, 500 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं। समझ में आ रहा है? कंपनी ने इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए हैं? 1 लाख। ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर, जिसको 500 शेयर्स अलॉट हुए हैं, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3। इसने शेयर होल्डर ने 500 रुपए, 500 शेयर जिसको अलॉटेड है, उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, ये एक शेयर होल्डर है। एक मिनट ना, एक मिनट इसको सही तरीके से स्ट्रक्चर कर दूं कि थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इससे पॉइंट्स बना के लिख के बताती हूँ आप। यस, पहला पॉइंट है, आपने तो समझ लिया कि इक्विटी शेयर्स कंपनी ने कितने इशू किए? 1 लाख। ठीक है, पहला पॉइंट है कि मान लो कि एक शेयर होल्डर है, आप उसका नाम रखते हैं करण। ठीक है, करण अ शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स हैं। उसने क्या किया? ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ऑफ ₹3। ₹3 का फर्स्ट कॉल था, उसने पे नहीं किया। सेकंड, सेकंड, ठीक है, अर्जुन, करण अर्जुन। ठीक है, अर्जुन, अर्जुन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर है कंपनी के, 1000 शेयर है कंपनी के, उसने ही पेड, ही पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 अलोंग विथ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के साथ साथ उसने पैसा दे दिया। ये ऐसा केस है जहां पे कंपनी ने अलाउ कर दिया कि आप पैसा दे दो फर्स्ट एंड, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था, जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था, उनने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। अब पहली एंट्री अपन ड्यू की कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री अपन जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, पहली एंट्री करते हैं अपन जर्नल एंट्री। पहली एंट्री करेंगे अपन ड्यू वाली, मतलब फर्स्ट कॉल की ड्यू की, क्योंकि अभी फर्स्ट कॉल ही आया नहीं है ना, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं पहले तो अपन। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से एंट्री जानी चाहिए? कितने से एंट्री जानी चाहिए? कितने से? 1 लाख शेयर्स थे एंड ₹3 के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 लाख की एंट्री, 3 लाख का अमाउंट ड्यू हुआ है शेयर फर्स्ट कॉल पे। अब क्या हुआ? करण ने फर्स्ट कॉल तो पे ही नहीं किया, और अर्जुन ने फर्स्ट कॉल के साथ साथ फाइनल कॉल भी पे कर दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पे कर दिया ₹5 का। ठीक है, तो वो एंट्री दोनों को हमको एक साथ करनी पड़ेगी। कैसे? पहले तो नॉर्मल एंट्री करो, जो रिसीट की एंट्री होती है, पहले जो रिसीट की एंट्री होती है वो कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये बताओ कि फर्स्ट कॉल तो कितने का है? 3 लाख का। फर्स्ट कॉल तो 3 लाख का है, पर हमको अर्जुन ने फर्स्ट कॉल के साथ साथ, मतलब यहाँ पे 3 लाख के साथ साथ जो ₹1000, 1000 शेयर्स पे ₹5 था, वो भी मिल गया है। 1000 शेयर्स पे ₹5 था, वो भी मिल गया है। मतलब कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? ये हुआ तीन, 5000 रुपीज। ठीक है, ₹5000 मिल चुका है। माइनस हमको करण ने 500 शेयर्स पे ₹3 नहीं दिए हैं। ये जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मिल चुका है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मिल गया है। और ये क्या है? जो फर्स्ट कॉल पे भी नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं मिला है। चलो बैंक का एक वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं।
जिससे और अच्छी क्लैरिटी हो जाए आपको क्या हो रहा है। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो पहले तो ये लिख दो कि अमाउंट कितना ड्यू है। हमको ये जानना है कि इस फर्स्ट कॉल पे कितना बैंक में रिसीव हो चुका है। तो अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट कितना ड्यू है फर्स्ट कॉल पे। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे और ₹3 के हिसाब से 3 लाख रुपीस ड्यू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला आता है अर्जुन का। पहला आता है किसका? अर्जुन का। अर्जुन ने, सॉरी करण, हाँ करण का। करण ने, जो इसके पास 500 शेयर्स है, उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट करी ही नहीं है। उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट करी ही नहीं है। तो पहले तो अपन करेंगे लेस अमाउंट नॉट पेड बाय करण। नॉट पेड बाय करण, कितना पे नहीं किया? उसके पास 500 शेयर्स थे, उसने 3 रुपए पे नहीं किए। तो कितना पे नहीं किया? 1500। सेकेंडली हम क्या करेंगे? जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा था, वो हमको फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया। जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा था अर्जुन का, वो हमको फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया। तो हमको बैंक पे फर्स्ट कॉल के साथ भी दिखाना पड़ेगा। ऐड करेंगे क्या? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, किससे? अर्जुन से, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पेड अलोंग फर्स्ट कॉल। जो फर्स्ट के कॉल के साथ थी, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया। मतलब 1000 शेयर्स थे उसके पास, 1000 शेयर्स थे। 5 रुपए का कॉल था सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो उसने 5000 रुपए पे कर दिया। तो ये यहाँ पे बैंक में कितना पैसा आया, टोटल कितना आया, ये हमने दोनों चीज लिख दी ना। उसके अलावा तो क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा। अमाउंट ड्यू कितना था फाइनल कॉल पे, वो फर्स्ट कॉल पे वो लिख दिया। फर्स्ट कॉल पे करने पैसा नहीं दिया, वो लिख दिया। और फर्स्ट कॉल के साथ साथ उसने क्या किया, अर्जुन ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी एक्स्ट्रा दे दिया। एक्स्ट्रा दे दिया। पहले तो ये समझो कि ये क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, और ये क्या हो गया, एडवांस में सेकेंड और फर्स्ट कॉल का पैसा भी, सेकेंड और फाइनल कॉल का पैसा भी उनको फर्स्ट कॉल के साथ मिल चुका है। तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इसका क्या हुआ? इसका आएगा 3,03,500 ये आएगा। तो ये कितना आया बैंक में आया, जब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया है। जब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया है। तो मैं इस यहाँ पे वर्किंग नोट ही लिख देती हूँ डायरेक्टली। ये जो हमारी कैलकुलेशन थी इसको हटा देती हूँ बस। है ना? ठीक है। यस, तो बैंक के लिए आप वर्किंग नोट 1 पे जाइए। क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें लिखा है कि 3,03,500 रुपए हमको बैंक में आया है। तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? पहला तो कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कॉल्स इन एडवांस हमको कितना आया? कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस हमको कितना आया है? अर्जुन वाले केस में, मतलब सेकंड वाले केस में कितना आया है? 5,000 रुपए एडवांस में आया है। 5,000 रुपए एडवांस में आया है। बट एक इंसान है जो कि है करण, उसने हमको पैसा दिया भी तो नहीं है। तो ये क्या हुआ? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो पहला इंसान था जिसने दिए कितने, 1500। ये देखो इक्वल हो गया होगा। ये भी 3,05,000, 3,05,000, ये इक्वल हो गया। हमारी एंट्री हो गई। कॉल्स इन अरियर्स हमारा एसेट होता है, एसेट को डेबिट बैलेंस करते हैं, हमने डेबिट साइड में डाल दिया उसे। दिखा दी कि कॉल्स एंड अरियर्स किसने किया, करण ने किए हैं। कॉल्स एंड अरियर्स कितने, 1500 के हमने यहाँ डाल दिया। तो वो पैसा अभी तक हमको नहीं मिला, कॉल्स एंड अरियर्स में चला गया। वही सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जो था, ठीक है, वो किसने दिया, अर्जुन ने। फर्स्ट कॉल के साथ साथ ही कॉल्स एंड एडवांस कर दिए हैं। तो 5,000 का एडवांस भी हमको मिल चुका है, हमने यहाँ भी डाल दिया। तो बैंक में कितना आया, 3 लाख प्लस 5,000 माइनस 1500। तो यहाँ पे आ गया 3,03,500। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया आपको? क्या आपको पूरा कॉल्स एंड अरियर्स एंड कॉल्स एंड एडवांस समझ में आ गया?
इस एक एंट्री से समझ में आ गया होगा। आगे आगे हम कुछ भी करेंगे तो आपको कॉल्स एंड एरियाज, कॉल्स एंड एडवांस को कैसे यूज करते हैं वो भी समझ में आता जाएगा साथ साथ में। ठीक है, इज इट गुड? आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, कॉल्स एंड एरियाज एंड एडवांस समझ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले फोर फीचर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या? फोर फीचर पढ़ेंगे। हमने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन के दो क्वेश्चंस कर लिए हमने, कॉल्स एरियाज एंड एडवांस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फोर फीचर। ठीक है, तो यस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप तब तक के लिए समझते रहिए, पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चंस मैं देते जा रही हूँ उसको भी सॉल्व करते जाइए। ठीक है, कुछ भी अगर उसमें दिक्कत होगी यू कैन रीच मी आउट। ओके, सो फॉर नाउ वील एंड द क्लास एंड वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय।